जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है, इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे, तब संसार कष्ट से छूटे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं। वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है, और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदराचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजे हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है, सो ही कर्म का बीज मन हुआ, और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीव आत्मपद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजा। जब अपने आप से अपना विचार रूपी पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नहीं नष्ट होता। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। जैसे जहाज से समुद्र को पार करता है, जो बुद्धि से रहित मूर्ख है उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है। जैसे थोड़ा पवन भी तृण को बहुत भासता है, बहुत भ्रमाता है। जो बुद्धिमान है उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती। जैसे बड़ा वायु भी पर्वत को चला नहीं सकता। इसी कारण प्रथम चाहिए कि संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार करे और बुद्धि बढ़ावे।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो बुद्धिमान पुरुष हैं और जिनका यह अंत का जन्म है, वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न न हो, तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जीतने का यत्न करो, और जब आत्मदेव जो सर्ववत परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है प्रसन्न होगा, तो आप ही स्वयं प्रकाश देखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था और नाना प्रकार की आपदा रूपी वर्षा से महामोह की बेली जो होती दृष्टि आती थी, वह सब नष्ट हो जाता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब भ्रांति दृष्टि नहीं आती। हे राम जी, तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित हो। जनकवत कर्मों का आरंभ करो और ब्रह्म लक्ष्यवान होकर जगत में विचरो, तब तुमको खेद कुछ न होगा। जब नित्य आत्म विचार होता है, तब परम देव आप ही प्रसन्न होता है, और उसके साक्षात्कार हुए से तुम चंचल रूपी संसारी जनों को देखकर जनक की नाई हंसोगे। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं, उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए, और देव अथवा कर्म व धन बांधवों से रक्षा नहीं होती। जो पुरुष देव को ही निश्चय कर रहे हैं पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं और संकल्प विकल्प में तत्पर होते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। उनके मार्ग की ओर तुम न जाना, उसकी बुद्धि नाश करती है। तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप को आपसे देखो। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है। यह मैंने तुमसे जनक का वृतांत कहा है। जैसे आकाश से फल गिरते हैं, तैसे ही उसको सिद्धों के विचार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ, तैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है, तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा, और मन का मनन भाव जैसे बर्फ का कण का सूर्य से तप्त हो गल जाता है, शांत हो जाएगा। जब अहम तुम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जाएगी, तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है, वह प्रकाशित होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है, तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो। अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चित्ताकाश निर्मल होगा, तब आत्म रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। जब तक अहंकार रूपी मेघ आवरण है, तब तक आत्म रूपी सूर्य नहीं भासता। विचार रूपी वायु से जब अहंकार रूपी मेघ नाश हो, तब आत्म रूपी सूर्य प्रकट भासेगा। हे राम जी, ऐसे समझो कि ना मैं हूं, ना कोई और है, ना नास्ति है,
न अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी तब मन शांत हो जाएगा और हेयोपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थों में होती है उसमें न डूबोगे। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है यही मन का रूप है और यही बंधन का कारण है। इससे भिन्न बंधन कोई नहीं। इससे तुम इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में हेयोपादेय बुद्धि मत करो और दोनों के त्यागे से जो शेष रहें उसमें स्थित हो। इस अनिष्ट की भावना उसकी की जाती है जिसको हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, और जब तक हेयोपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समता भाव नहीं उपजता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती, तैसे ही जब तक पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है और मन लोलुप होता है तब तक समता उदय नहीं होती। जब तक युक्त अयुक्त लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और निरस्ता नहीं उपजती। एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप और नानत्व से रहित है उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या, जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित यह दोनों बातें स्थित हैं अर्थात फूरते और क्षोभ करते हैं तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानवान है उस पुरुष को यह शक्ति अप्राप्त होती है। जैसे राजा के अंतःपुर में पटु रानी स्थित होती हैं, वह शक्ति यह है भोगों में निरस्ता, देहाभिमान से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, निरीक्षता, निरअहंकारता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता, निर्विकल्पता, सदा आनंद स्वरूप रहना, धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति न फुरना, सब जीवों से मैत्री भाव, सत्य बुद्धि, निश्चयात्मक रूप से तुष्टता, मुदिता और मृदु भाषणा, इतनी शक्ति हेयोपादेय से रहित पुरुष को अप्राप्त होती है। हे राम जी, संसार के पदार्थों की ओर जो चित्त धावता है उसको वैराग्य से उल्टा के खींचना। जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है तैसे ही जगत से रोककर मन को आत्मपद में लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया में रहो। वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना त्याग करो। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सिवार है। उस जल में तृष्णावान रूपी मच्छ फंसे हैं। यह विचार जो तुमसे कहा है उस विचार रूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और इस जाल को छेदो, तब संसार से मुक्त होंगे। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं उनको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त होंगे। मन से मन को छेदो, जो बीती है उसका स्मरण न करो और भविष्यत की चिंता न करो, क्योंकि वह असत्य रूप है और वर्तमान को भी असत्य जान के उसमें विचरो। जब मन में संसार का विस्मरण होता है तब मन में फिरना फुरेगा। मन में असत्य भाव जान के चलो, बैठो, श्वास लो, निश्वास करो, उछलो, सोवो, सब चेष्टा करो, परंतु
भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद न होगा। अहम मम रूपी मल का त्याग करो, प्राप्ति में विचरो, अथवा राज अप्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था न हो। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है, परंतु किसी से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही बाहर कार्य करो, परंतु मन से किसी में बंधायमान न हो। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं और सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है, उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं कर सकते, और जिनको संसार में आसक्त भावना है और स्वरूप भूले हैं, उनको संसार के पदार्थों से विकार उपजता है और हर्ष, शोक और भय खींचते हैं, उसमें वे बांधे हुए हैं। जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेष से रहित हैं, उनको लोहा, बट्टा, पाषाण और सुवर्ण सब एक समान है। संसार वासना के ही त्यागने का नाम मुक्ति है। हे राम जी, जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हुई है और सुख दुख में समता है, वह जो कुछ करता, भोगता, देता, लेता इत्यादि क्रिया करता है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है और उसे अंतःकरण में इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फूरती और कार्य में राग द्वेषवान होकर नहीं डूबता। जिसको सदा यह निश्चय रहता है कि सर्व चिदाकाश रूप है और जो भोगों के मनन से रहित है, वह समता भाव को प्राप्त होता है। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।